हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। काफ़ी दिनों से हम अब्सेंट थे तो थोड़ा सा बाहर चले गए थे, जिस कारण से डेली बेसिस में आपको वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डेली बेसिस में वीडियो क्यों नहीं आ पा रही। ठीक है, तो थोड़ा सा रीज़न था, बाहर थे, जिस कारण से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब से डेली बेसिस में एक आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, अल्टरनेट डेज में एक दिन आपका न्यू मॉक रहेगा, एक दिन आपको हम पीवाई की मॉक देंगे। ठीक है, तो यदि आप बिना टेस्ट के आपको अब करना क्या है, सीजल एग्ज़ाम पास आ चुका है तो आपको अब डेली मॉक टेस्ट एक देना होगा। ठीक है, डेली बेसिस में आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट यदि आप नहीं देते हैं तो आप अदर बच्चों से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। देखिए, मॉक टेस्ट देने के लिए हम आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आए हुए हैं, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप मॉक टेस्ट देंगे टेक्स्ट बुक पर, वैसा ही मॉक आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा ए टू जेड वैसे ही सेम टू सेम देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अदर बच्चों से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मॉक आपका ये दिखाता है कि आप अदर बच्चों से कहाँ पर हैं, किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कितना आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, रैंक क्या है आपकी, ये सारे बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, यदि आप टेक्स्ट बुक का पास ले लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप मॉक देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, अदर जो बच्चे एग्ज़ाम उन्होंने दिया, मॉक टेस्ट उन्होंने दिया, उनका कितना स्कोर बन रहा है, आपका कितना स्कोर है, जिस कारण से आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास होता है वो 699 का है, बट अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिस कारण से वो पास अभी 599 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट यदि आप हमारा कोड देव10 यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिससे वो 527 में आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा। ये सबसे सस्ता पास है। ठीक है, एक चीज़ और बता दें, यदि आप इस पास को लेते हो और सेलेक्ट होकर आते हो तो आपने जितनी भी यहाँ पर फीस पे कर रखी है, आपको पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट पास को जरूर लें। हम रिकमेंड तो यही करेंगे कि आप इसी को लें। और इसके बाद एक चीज़ और होती है यहाँ पर प्रो पास की। देखिए, पास दो प्रकार का होता है। एक मेन पास होता है जिसमें सिर्फ आप फुल मॉक ही दे पाते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक नहीं दे पाते। ठीक है, यदि आपको प्रीवियस ईयर मॉक भी देने तो आप प्रो जो पास है वो ज़रूर आप परचेज करें। ठीक है, प्रो पास हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप प्रो पास लें। हम भी प्रो पास यूज करते हैं, उसी के बेसिस में आज हम पीवाई की मॉक आपके सामने देने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं देव10 तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको ये 699 वाला या आपको 527 में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए इसी बेसिस में हम आज का पीवाई की मॉक स्टार्ट करते हैं। तो पीवाई की मॉक जो हम आज देने वाले हैं वो 6 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 4 का हम देने वाले हैं। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ अलग तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद से सारी चीज़ें टाइम पे होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही मूव करेगा और जैसे ही आएगा हम आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 का जो मॉक हम दे रहे हैं, ये हमारा प्रो पास है। तो आप प्रो पास जरूर लें। ठीक है, प्रो पास सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता। प्रो पास आपको सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पीवाई क्यू मॉक भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर आप क्लिक करते ही आपका मॉक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉक आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने 4 सेक्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि सभी को पता है। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस का होता है, अगला है जनरल अवेयरेंस का, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अगला है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पहला हम सॉल्व करेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग को ही, और ये हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग और मैथ में 100% एक्यूरेसी रहे, एक क्वेश्चन भी रॉन्ग ना हो। ठीक है, और बाकी इंग्लिश और जीएस में तो जीएस में देखिए स्कोर का कुछ कंफर्म नहीं रहता है, पर इंग्लिश में कोशिश करेंगे कि 40+ मार्क्स हमारे इंक्रीज रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एमएन पर रखा गया इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो यहाँ पर ए तो सबसे पहले बी आ जाएगा, बी इनमें से कौन सा आएगा, ये वाला तो भैया नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा, ये दो ऑप्शन आके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये 9 है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ठीक भाई, आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको चिन्ह बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्लस रखेंगे, माइनस रखेंगे, गुणा करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो आपको गुणा नहीं करना है। ठीक है, सेकंड नंबर लगाते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस डिवीजन, डिवीजन हो सकता है, यहाँ पर 20 आ गया, माइनस लिखा है 25 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। थर्ड नंबर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस प्लस डिवीजन यहाँ पर, तो 11 दूनाई 22, 11 दूनाई 22 और यहाँ पर 20 आ गया, 25 और 2 यहाँ पर माइनस आना चाहिए भाई, यानी कि डी नंबर 23 हो जाएगा, 23 प्लस 20 43 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है आपको ये 7 से 7 दूनाई अगर 14 करेंगे -1, 16 दूनाई 32, -1 अच्छी 2 46, यहाँ पर 2 गुना था, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, -1 91 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक भाई, नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर है, फिर इसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा एज इट इज ऐसा ही सेम फिगर नीचे बनेगा, नहीं कि यही वाली आकृति बननी चाहिए, ये वाला ही ऊपर गया देखिए, इसके बाद ये नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि नीचे एक इसमें, तो इसमें ऐसे जा रहा है, बाकी इसमें नीचे आ रहा है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, इसमें आपको मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर इक्वल आपका लगा हुआ है। पहला ऑप्शन जब हम देखेंगे गुणा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुणे वाले 2 गलत ही हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 ऑप्शन तो गलत हैं, ये थर्ड ऑप्शन चेक कर सकते हैं, माइनस का, प्लस का, गुणे का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का, यहाँ पर डिवीजन का, यहाँ पर मल्टीप्लाई का। इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 14 में 8 गया 6, प्लस 5 दूनाई 10 हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 में 2 गया 2, 2 8 16 8 45, ये नहीं आएगा। तो अगला चेक करेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर सिर्फ डिवीजन लगा देना है, यहाँ पर दोनों में गुणे गुणे हो जाएंगे, 4 दूनाई 8, 8 का डिवाइड करेंगे, 8 दूनाई 16, 2 पंचे 10, तो डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले में दे रखा है पी आर का पिता है, यहाँ पर ये दर्शाना है, पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी पिता है क्यू का, और क्यू माइनस आर का मतलब है क्यू बहन। ये हो सकता है कि पी जो है पिता है, किसका पिता है, यहाँ पर क्यू का पिता है। ठीक है, अब इसके बाद ये डिवाइड वाला है, तो यहाँ पे क्यू जो है बहन है आर की, यानी कि पी पिता हो जाएगा, आर का भी ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगले में कह रहा है पी माइनस क्यू, यानी कि पी माँ है, किसकी माँ है, ये क्यू की माँ है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, पी माँ है, किसकी माँ है, क्यू की माँ है, और इसके बाद क्यू माइनस आर, क्यू माँ है किसकी, आर की, आर इंटू यस, आर बहन है किसकी, यस की, यस पुत्र है टी का, यस पुत्र है टी का, यानी कि दोनों पति पत्नी होगा ये। पी कौन है, टी का, पी, पी भैया हो जाएगी यहाँ से सास, सास आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपका दे रखा है ये किसमें निहित है। अगर आप इस आकृति को देखें गौर से तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी फर्स्ट नंबर में ही, तो फर्स्ट नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है पौधे जो वनस्पति शास्त्र होते हैं, पशु किससे होते हैं, पशु आपका जीव विज्ञानी हो जाएंगे, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 7, देखिए यहाँ पर अगर कर दो 2 का गुणा 7 8 56, 2 का गुणा 8 6 48, यहाँ पर 6 और 9 छक्का 54, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 7 56, यहाँ पर 2 का गुणा 2 दूनी 4, ये भी नहीं, 2 का गुणा यहाँ पर 20, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ABCD। ठीक है, तो ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर A के बाद C है, C के बाद E आ जाएगा, E से चालू होगा, C के बाद F है तो 1 2, फिर 1 2 G आएगा, नहीं, C के बाद F है तो 1 2 3, फिर 1 2 3 I आएगा, I 2 ऑप्शनों में है, लास्ट में D के बाद G आया, 1 2 3 1 2 3 J आएगा, J इसमें है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए, इसमें बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखो COC के सम में COC सेम है, सबसे पहले आपको पता है K आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में तो ये आएगा, ये फर्स्ट नंबर में हो गया,
यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले एल है फिर एच है, तो सबसे पहले एच आएगा, तो दूसरे नंबर में एच वाला हो जाएगा, ये वाला दूसरे नंबर में हो जाएगा, दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें सी ओ एल ए आ गया, टी 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 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी टी के बाद आई की ई, तो सबसे पहले ई आएगा, तो थर्ड नंबर में आपका चॉकलेट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 के विपरीत बताना है, तो 4 एक कहीं है नहीं, तो 1 से 1 सबसे पहले काट दो, तो कटने की इधर आया ये, कटने की इधर आई ये, तो 3 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दिया गया है, इसमें 21 3 63, 3 का गुणा, अगर 3 का 9, 3 18 189, 3 ने 27 और 3 8 24 2 26, 3 का 9 3 2 5, 189 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें दे रखा है, देखिए फर्स्ट, ये सेकंड नीचे लग गया, अच्छा पलट गया, फिर एक बार पलट गया, फिर आ गया, फिर पलट गया, तो यानी कि 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4 4 होनी, 3 3 होनी चाहिए ऊपर नीचे, पहला तो नहीं है, 1 2 3 1 2 3 दूसरा वाला हो जाएगा। अगला चेक करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, थर्ड नंबर ही आपका राइट आंसर होगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आ जाओ, इसमें क्या दे रखा है, 14 का 196 होता है, -3 कर दो, 15 का 225 होता है, -5 कर दो, 16 का 256 होता है, माइनस का कितना कर दो, 5 कर दो, 17 का 289 होता है, माइनस का 5 कर दो, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 माइनस किया जा रहा है, बाकियों में 5 5 माइनस किया जा रहा है, ठीक है। देखो, स्कूल में छात्र रहते हैं तो अस्पताल में कौन रहते हैं, अस्पताल में आपके मरीज रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कह रहा है, सभी आर जो है वो पी के अंतर्गत मौजूद हैं, सब के सब आर जो सब के साथ आर क्यू भी है, तो ये भी सब आर क्यू के भी अंदर है, तो ये कह सकते हैं, यानी कि कुछ पी, कोई भी पी क्यू नहीं, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है। कोई आर पी नहीं, ये भी गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, टी से एन तो नहीं जाएगा, टी से वाई जाएगा, टी से वाई, तो 1 2 3 4 5, जी से एन 1 2 3 4 5, ये नहीं जाएगा, ऐसे में नहीं जाएगा। टी से अगर एन ही देखें हम, टी से एन तो 1 2 3 4 5 6, जी से आर ये भी नहीं जाएगा, तो और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लॉजी देखो, ये ओ एल वाई जी वाई ये सेम दे रखा है, और ये ए टी ए एन सेम दे रखा है, यानी कि 1 2 5 लेटर लास्ट के बिल्कुल सेम है, तो एल वाई पी एस ई एल वाई पी एस ई एल वाई पी एस सी एल वाई पी एस सी सब में है। बाकी कैसे किया गया है, एन एच सी ई टी, अच्छा ऐसे लिखा गया, उल्टा कर दिया गया, तो ए सी ओ ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ए सी ओ और पी एल, डी नंबर भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहा गया, प्लस और माइनस को बदलना है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस बदल दीजिए, 7 और 6 को यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 चौको 24, और यहाँ पर 3 आ गया, 3 यहाँ पर घटा दोगे आप तो 4 आ जाएगा माइनस का, ये तो नहीं आएगा, फिर माइनस का 4, अच्छा घटा देंगे, पहला ही नंबर तो सही है भाई, डिवाइड नहीं घटा देंगे। अगला सवाल देखो, ए के बाद एफ है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के, 1 2 3 4 5 पी, 1 2 3 4 5 यू से स्टार्टिंग होगी, ये आ गया। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, डी से वी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यक्स वाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए के बाद डी आया है, तो 1 2 3, ए के बाद डी, ए के बाद डी से ही चालू होगा, ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये बी के बाद यहाँ पर एफ आया है, 1 2 3 4, सी के बाद जी 1 2 3 4, जी के बाद 1 2 3 4, के आएगा, के आपका 2 ऑप्शन में फंस गया, लास्ट चेक करते हैं, ए से डी है, यस से बी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो सी लिखा है, सी से क्या आ जाएगा, सी से आ जाएगा हमारा 1 2 3 यफ आ जाएगा, यफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कितना, 9 5 14 अब प्लस 2 कर दो, ठीक है, 7 4 11, ये वाला तो नहीं आएगा। और क्या यहाँ पर आप अप्रोच लगा सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो, और 16 9 25 होता है तो 5 आ गया, 9 7 16 तो 4 होता है, ठीक है,
और यहाँ 5 5 25 का नहीं बनेगा, 5 5 25 नहीं बनेगा, 4 चौक 16, 9 7 16 तो रूट बन रहा था, ये भी नहीं बन रहा। और क्या कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं बीच में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर वाला ही आएगा, तो ये बात तो गलती हो गया। सबसे पहले यहाँ पर 4 आया, 4 का स्क्वायर, 3 आया, 3 का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर 8 7 6 7 नहीं 7 7 7 से तो 49 गलत है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 तो नहीं आएगा। यहाँ पर 5 6 5 11 6 6 36, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कुछ बोतल जो है तौलिया है, कोई तौलिया तकिया नहीं है, कोई भी तौलिया तकिया नहीं है, ठीक है। सभी की सब बोतल जो है, सब के सब बोतल जो है कोट के अंतर्गत है, सी के अंतर्गत है। कुछ कोट तौलिया है, कुछ कोट जो है तौलिया है, बिल्कुल सही। कोई कोट तौलिया नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ बोतल तकिया हैं, कुछ बोतल जो है तकिया है, ये बात बिल्कुल गलत है। ओनली फर्स्ट अनुसरण करेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, पी के बाद आर है, पी के बाद आर तो 1 2, जे के बाद एफ है, तो ये में ज़्यादा अंतर है, 1 2 3 4 का अंतर है। यू डब्लू 1 2 का अंतर है, ऐसे नहीं आएगा यार। हाँ ठीक तो है, 1 2 पी आर एक्स जेड 1 2, यही वाला गलत है क्योंकि यही वाला सबसे ज़्यादा डिफरेंस का है, बाकी 2 2 के डिफरेंस के, ठीक है। आ जाते अपने जीएस वाले सेक्शन में। भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली, एक संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला, अहमदनगर को अंततः जो मुगलों द्वारा मिला दिया गया था, कब मिलाया गया था, 1637 या 1630 में से कोई एक है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, तो इसको स्किप करते हैं भाई। अगला देखो, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय फसलों में से किसे उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चना, मटर, गेहूं, ये देखो तीनों एक ही टाइम की फसलें हैं, चावल यहाँ पर अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला देखिए, समय ग्राफ किस वस्तु की गति को दर्शाता है, तो दूरी समय ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरा होता है। क्लोरेला की बात करें तो इसमें प्रोटीन ज़्यादातर होती है, प्रोटीन की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन थी। महिला की बात हो रही है ना, महिला की, तो संजय वर्मा तो महिला है नहीं पहले, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। आप इस प्रकार भी एलिमिनेट कर सकते थे इसको। मैकमोहन लाइन एक ऐसी लाइन है जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है। चीन देखिए, जब ये मैप आप बनाते हैं तो यहाँ से सिक्किम से होते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर अपनी सीमा साझा करती है, जो कि आपकी मैकमोहन लाइन है, यहाँ पर बनाई जाती है, तो मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या दे रखा है भाई, पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संघ है जिसका गठन कब हुआ था। ये शायद जो इसका गठन हुआ था 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। अगला देखो, द्रौपदी जो मुर्मू थी, ये भारत की राष्ट्रपति जो चुनी गई, किस नंबर की राष्ट्रपति थी, तो 15 नंबर की राष्ट्रपति थी, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कह रहा है, 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कार दूरबीन से बृहस्पति के चारों ओर चंद्रमा की खोज की थी, तो गैलीलियो था, ये गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है किस नाम से प्रसिद्ध है, जन्माष्टमी के नाम से, तो सिंपल सी जीएस है भाई आज की। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था। देखो, फसल में उत्पादकता तो भाई होती है, ठीक है, खाद्यान्न में भी वृद्धि होती है, सिंचाई का विस्तार तो हम हरित क्रांति से नहीं रिलेट कर सकते, तो ये भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता, तो ज़्यादातर जो होता था तांबा का यूज किया जाता था, तांबा जो होता था अधिकतर उसका ही यूज किया जाता था।
हड़प्पा टाइम पे हथियार बनाने के लिए, ठीक है। संघ जो कार्यकारी शक्ति होती है किसमें निहित होती है? जो शक्ति होती है, शक्ति तो पहली बात हमारे राष्ट्रपति में होती है, लेकिन उस शक्ति का जो यूज करता है प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेपत्य चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक कैसी नर्तकी थी? तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड थी। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, जून 2022 में NIPUM शुभारंभ, ये तो नहीं पता भाई इसके बारे में। अगला देखिए, गुजरात से कौन सा नृत्य नहीं जुड़ा है? होजागिरी। तो होजागिरी कहाँ का पड़ता है? अगर होजागिरी की बात करें तो ये हो सकता है गुजरात का नहीं है, गुजरात का तो नहीं है। डांडिया देखो गुजरात का है, भवाई गुजरात का है, गरबा भी गुजरात का है, लेकिन होजागिरी कहाँ का है? ये होजागिरी की बात करें शायद त्रिपुरा का है, ये शायद त्रिपुरा का है शायद। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें गैलीलियो, ये तो नहीं थे भाई, ठीक है। क्रिस्टियन ह्यूजेंस, यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर महीने में भारत अक्टूबर और नवंबर महीने भारत में कौन से मौसम के अंतर्गत आते हैं? अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो उस टाइम पे कौन सा मौसम होता है? वर्षा तो होती नहीं, शरद हो जाती है, शरद ऋतु। शरद ऋतु आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, जो 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक हुए थे, पहले संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर तो सिंगापुर है। ये तो सभी को पता होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्रिकेट स्टंप की जो ऊंचाई होती है 28 इंच होती है, सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा स्व सहायता समूह की विशेषता है? ऋण वसूली का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही रखता है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। आम दरें उच्च, ये भी गलत है। पहला भाई जो समूह स्व सहायता समूह वाला जो होता है, वो जो ऋण का जो वसूली करता है सब लोग मिलके करते हैं, समूह ही करता है ऋण की, ठीक है, वसूली। रुक्मणी देव अरुणडेल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली क्या थी? रुक्मणी अरुणडेल की अगर बात करें तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड थी। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर आपका बी ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं भाई अपने क्वांट में, ठीक है। क्वांट में यहाँ से कह सकते हैं क्या इसको? सेक है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 7/2, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू निकालना था यहाँ से, सेक थीटा की, तो क्रॉस गुणा करा देते हैं इसका, ठीक है। तो 2 - 2 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का 7 कॉस थीटा और माइनस का 2, तो 2 चौको 8 होगा, 8 का नम 8, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस माइनस का 2। तो यहाँ से 4 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, कॉस थीटा माइनस, तो 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई, 4, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा है दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 18, एलसीएम से व्युत्क्रमों का योग निकालना है। अच्छा, तो x + y अपॉन xy, इसका मतलब ऊपर 18 नीचे 3 × 54, 18 × 3 = 54, 1/9, 1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। रोहन ने विज्ञान में जितने अंक प्राप्त किए उससे 2 गुनी अंक इंग्लिश में प्राप्त किए। देखो सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान साइंस है और इंग्लिश है। इंग्लिश में जितने साइंस में प्राप्त किए थे, इंग्लिश में 2 गुनी अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी और विज्ञान और गणित तीनों में 126 है, ठीक है। अंग्रेजी और इसका अनुपात, इंग्लिश और इसका अनुपात 3 है, इंग्लिश और गणित का, तो इसमें 3x हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 का भाग 2, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6। अंग्रेजी में कितने अंक हैं? इंग्लिश में कि 2 × 42, तो 42 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, विकर्ण दे रखा है वर्ग का, तो ए आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए, वर्ग दे रखा है भाई, ऐसा दे रखा है, मान लो ये सेम होते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अच्छा 3 गुना है, तो 8 × 8 = 64 × 3, तो 8√3 आ जाएगा, सीधी सीधी बात।
8√3 ए नहीं 8√3 कहाँ, 8 2 होता ही होता है, तो 8√6 आएगा, 8√6 आएगा भाई। ठीक, देख लेते हैं कैसे, आपको बता देते हैं हम। जैसे कह रहा है एक विकर्ण है, तो पहले का भाई देखो, पहले जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आपका 68 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। जो पहले जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 68 आ जाएगा। 8 भुजा है, 64 आ गया, 64 आ जाएगा, और इसकी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। अगर इसका निकालोगे 8√3 आएगी क्या, भुजा। तो जब यहाँ पर आप निकालते हो तो a√2 आता है, a की वैल्यू तो 8√3 हो जाएगी, इसकी √2 हो जाएगी, तो 8√6 आ जाएगा आपका। इस हिसाब से 8√6 आंसर आएगा। अगला देखो भाई, इसका आंसर 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, ये दे रखा था, तो इसको कह सकते हैं कॉसेक 90 - 30 3 थीटा, 4 थीटा - 15, तो इधर आ जाएगा 7 थीटा, इधर आ जाएगा कितना 5, और 8 में गया 7 है, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में जोड़ना है भाई, 5 और 9 1 10, तो 7 का नाम 7, 7 पर 35, 15 आ गया। थीटा बोले 15, तो 15 3 45, 10 45 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, इसमें दे रखा है एक खेप का 3/4 भाग 8% के हिसाब से और इतने हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ 600 रुपये, तो खेप का मूल्य बताओ कितना होगा, कुल लाभ इतना है। अच्छा, तो ये 8, अच्छा 3/4 बेचा जाता है इतने में, मान लेते हैं, अगर पूरे की बात करें, पूरा मान लेते हैं कितना था 100 था, 3/4 बेचा गया, या 16 मान लो इसको, 16 था, अगर 16 था तो 4 चौक 16, 4 3 जो 12 बेचा गया 8% के लाभ पर, यानी कि 108 में बेचा गया, और प्लस अगला जो बेचा गया 4% की हानि पर बेचा गया, 1/3 जो बचा 12 है, तो 4 बचा, 4 बेचा गया 96 में अपॉन में 100, तो टोटल कितना निकल के आया, इससे कितना कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 108 बचेगा, प्लस 12 8 96, तो 8 चौक 32 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 8 तो 10, 3 1 4 1 5 3 1 4 सॉरी 3 1 4 और 1 गुणे 12/100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 6 हासिल 4 हासिल, 12 का नम 12 4 16/0 आ जाएगा। उसका लाभ कह रहा है इतना है, यानी कि 8 का लाभ है, 8 की वैल्यू दे रखी है, और गुणे 16 की वैल्यू निकालना है, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 है, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला सवाल, एक व्रत है, स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा समांतर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है, तो नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, 20% खो देता है, तो 20% शेष का इतना पड़ता भाई 80 बचा, 80 का इतना खर्च कर 15 बचा बटे 100 बराबर 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 ये आ गया, 15 8 120, 8 से 8 कैंसिल, तो 1000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट देखो, इसमें यदि रखा है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, m अपॉन में, अब अगर m की वैल्यू ही रख, देखो किसके टर्म में रखा है, अगर देखो यहाँ से m(x⁴m) बराबर n(x⁴n) दे रखा है, तो यहाँ पर यदि हम किसकी m की वैल्यू निकाल लें x⁴m की, तो हो जाएगा n(x⁴n) अपॉन में m, ठीक है, पुट करते हैं 1 अपॉन x⁴m रखेंगे, x⁴n भैया कॉमन है, तो n के टर्म में ही आएगा, हाँ तो ये सही तो है हमारा, n अपॉन में m x⁴n प्लस x⁴n प्लस 1 अपॉन n अपॉन में m x⁴n माइनस x⁴n, पूरे से x⁴n कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x⁴n, यहाँ पर बचा क्या, m भी कॉमन ले लीजिए आप, तो n प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1 अपॉन बचेगा, ऊपर m चला जाएगा भैया, ऊपर m चला जाएगा, नीचे वाला झंझट हटाओ, n-1, तो ऊपर क्या बचेगा m अपॉन में x⁴n, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना n² माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 n प्लस 1, तो इससे से कट गया, तो 2n आ गया, 2mn अपॉन x⁴n n माइनस 1, 2mn x⁴n, m² माइनस n², अच्छा m² माइनस m माइनस n² माइनस m², n² माइनस n², यानी कि डी नंबर यहाँ से बनेगा भाई, डी नंबर,
भैया यहाँ पर ये m आएगा, यहाँ पर m आएगा तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बनेगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया। अगला सवाल देखो, क्या घटाया जाए जैसे 13 से बाद 13 का भैया भाग दे दो पूरा पूरा, और कुछ नहीं, सिर्फ भाग दे देना है। 13 एक अन्नम 13, 14 एक आ गया, एक आ गया 6, 13 अट्ठे 60, 13 अट्ठे 60, 13 अट्ठे 104, यहाँ पर आ गया 2 1 8, 13 नहीं है 117, 1 1 3, 13 अट्ठे 104, 9 आ गया 7, 13 13 सत्ते 91, 6 ज़्यादा है, 6 घटा दें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 6 ज़्यादा आ रहा है, 6 घटा दिया जाए। अगला देखो, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भैया बना है पी क्यू आर। पी क्यू बराबर है पी आर के, जिसकी लंबाइयाँ 2a दे रखी हैं, क्यू आर ए है। तो कहता है ये पी एक्स यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो a/2 और a/2 हो जाएगा ये। तो पी एक्स की लंबाई बताओ, यानी कि इसकी लंबाई बताना, सीधी सी 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, 4 चौक 16, 16 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, तो 15 a स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि 5×3 = 15, √15 a/2, a/2 √15 a। डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, वृत्त आरेख बी का केंद्रीय कोण बताओ। बी का ये 15 बटे सॉरी भाई 100% की वैल्यू 360 दे रखी है, ऐसे नहीं निकालते। हाँ सही तो है, सही तो है। अब उन्हें 360 निकाल लो, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 18, 18 तक 54 आ जाएगा। 54 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, x + 1/x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, x + 1/x की, इसको पूरा का पूरा पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो यहाँ से x + 1/x कितना निकाल सकते हैं, x का डिवाइड करा दो, 5x + 7 + 5/x बराबर 0। तो यहाँ से x + 1/x निकला है कितना, -7/5। 7 343, 343 माइनस का बटे 125, माइनस का 3 मल्टीप्लाई गिवन, ये माइनस प्लस, तो 7 21, 21 बटा प्लस 5, तो 25 का गुणा और करा दो, 125 तो नीचे आएगा, 343 आएगा, माइनस का 25 से करना 25, 12 हासिल, 2 हासिल, 25 दूनी 50, 52 आ जाएगा। तो 5 में 3 गया 2, 2 लास्ट में आएगा, 2 इसमें है और इसमें है, 12 में 4 गया 8, 8 आ जाएगा, 5 यहाँ पर 4 में 3 गए। डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 182/125। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 23,000 रुपये और बी को 3 वर्ष के लिए सी को 30 रुपये व्यक्ति से साधारण ब्याज पर उधार दिए। देखो सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि 23,000 रुपये और यहाँ पर 19,000 रुपये, ये बी है और ये सी है। ये 3 वर्ष के लिए दिए गए, 4 वर्ष के लिए दिए गए, लेकिन जो साधारण ब्याज निकल के आ रही है वो समान आ रही है, रेट हमारा सेम है, सब में रेट सब में सेम है, तो टोटल 3 6 2 5 है। तो सीधी सीधी बात है, इनकी 0 आप काट दो, ठीक है, 0 आप काट दो, और यहाँ से कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा, गुणा करा दो, 3 3 9, 3 2 6 0, और 0 19 चौक 76, 0 9 6 15, 7 6 13 1 14, ठीक है। 145 का डिवाइड करा दो, सीधी सीधी बात, तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 7 35, 1 हासिल, 5 दूना 10, 5 5 25, 29 का डिवाइड करा दो, तो कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 4 3 बार में, तो 25 बार में जाएगा। 25 चौको 25 नहीं है, 225, 25 दूना 50, 50 और 50, 25 25 25 25 नहीं है, 225, 2 2 7 और 2, 2.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, 2.5%। अगला देखो, अगले में कह रहा है आपसे, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, आयतन निकालना है, गोले अर्धगोला, तो 2/3 पाई आर क्यूब गुणे 22/7 गुणे आर क्यूब, 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3, तो 7 न्याय 63, तो 3 3 9, 3 18, 6 3 18, 6 6 36, 1 37, 9 8 8 16, 7 1 8 1 9, यहाँ पर 3 आ गया, 2 बाद दशमलव किया, फिर यहाँ पर 9 को गुणा करा दो, 9 ने 81, 8 हासिल, 9 छक्का 54, 8 4 12, 6 हासिल, 9 ने 81, 6 1 7, 8 हासिल, 9 9 9 27, 8 7 15, 35 आ गया,
और यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव हो गया। अब बचा 22 दूनी 44, 44 का गुणा, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 3 12, 2 14, 4 8 8 2 4 1, 4 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 10 1 11, 4 2 6 1 7, 4 1 5, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया। अब 3 का और भाग दे दो, 3 5 15, 3 एक अन्नम 3 5 15, 3 दूनाई 6, 52 के समथिंग आएगा। 52 आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कह रहा है, दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी और डी, ए बी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, ठीक है। परिमाप दे रखा है, देखो 9.1/6.5 परिमाप किसका है, ये वाले का। नीचे आ गया 25, इसका परिमाप निकालना है, तो जी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये 65 दे रखा है ना, 65, तो 5 5 25 और 13 5 65, 13 7 91, 7 5 35, 35 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई। नेक्स्ट सवाल, एक पुरुष है, 4 महिलाएं हैं, किसी काम को 65/4 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को 13/2 दिन में कर सकती हैं। उसी काम को 13 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगी, तो 13 5 65 सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 दूनी 10 का गुणा इधर, तो 10 पी प्लस 10 चौक 40 एम बराबर 8 3 24 पी प्लस 8 चौक 32 एम। तो ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड है 32 8 एम बराबर 12 पी, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, एम बाई पी बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो एम 13 गुणे 3, टोटल कितना वर्क है भैया, टोटल वर्क है 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 गुणे 65/4, इसको 13 गुणे 3 के हिसाब से, 13 5 65, गलत कर दिया हमने, क्या कहें, तो एम की एफिशिएंसी 3 है, तो 13 महिलाओं को करना है, तो 13 गुणे 3 के हिसाब से, एक पुरुष है 4 महिलाएं, 4 महिलाएं 4 3 12, 4 3 12 और 1 सेकेंड, टोटल वर्क देखेंगे 4 महिलाएं हैं, तो 4 महिलाएं 3 3 चौक 12, अब 12 अब 2 पुरुष हैं, 12 तो 14, तो 14 गुणे 65/4 मान लो कर दिया हमने, और गुणे 13 गुणे 3 के हिसाब से, तो कहाँ से 13 5 65, कठिन नहीं रहा ये, 1 सेकंड, कहीं ना कहीं गलत कर दिया हमने। पुरुष प्लस 4 महिलाएं उस काम को 65/4 दिन में पूरा कर लेती हैं, तो 3 पुरुष प्लस 4 महिलाएं उसी काम को 13/2 दिन में करते हैं, तो 13 5, अरे यार ये गलतियां हो गई, 2 का गुणा कराना है, 5 एम 5 पी 5 चौक 20 एम बराबर 6 पी प्लस 2 चौको 8 एम, इस साइड ले आओ, तो P बराबर हो जाएगा 12 एम, तो M बाई P बराबर हो जाएगा 1/12, महिला 1 कम करती है 4, अब 12 4 16 हो जाएगा, 16 गुणे 65/4 और गुणे यहाँ पर 13 महिलाओं का 1, 13 5 65, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 आपका राइट उत्तर आएगा भाई। इतना आसान था, टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर दी थी गलत। अगला देखो, यस 5 द्वारा भैया बेचे गए 80 और यस 1 द्वारा 40, चाहे 2:1, परसेंटेज निकालना है, 80/40 गुणे 100, चाहे 2 80 200, 265 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो भैया, कॉस स्क्वायर 45, इसको लिख सकते हो कॉस 45 माइनस 30, ये लिख सकते हो, कॉस ए माइनस बी, कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/√2, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, √3 प्लस 1/2√2, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दो आप, तो √2 का भी ऊपर नीचे गुणा कराने का, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा, सब एक ही तो लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर √2 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो √6 आ जाएगा, बट ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाए, नीचे 4 आ रहा है, √2 का कराएंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, या तो यहाँ कुछ नहीं है, या 2 प्लस √3 लिखा है, या तो ये लिखा है, तो ये लिखा है, इनमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा हमारा, कहाँ पर हमने गलती कर दी।
साइन 45 साइन 30 कॉस 45 कॉस 30, कहीं पर गलती कर दी। अच्छा स्क्वायर निकालना है ना अभी भाई, स्क्वायर निकालना है इसका स्क्वायर करोगे 3 + 1 + 2√3 बटे 2 दूना 4 गुणे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2√3 बटे 8 गुणे 2, 2ab यहाँ से 2, तो 2 + √3 बटे 2 दूनी 4 आएगा, 4 आएगा 4, तो 4 आ गया, 2 + √3 ये वाला आएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर सॉरी। अगला सवाल देखो, एच जो है 6:30 में एक ट्रेन को कैसे चलना प्रारंभ करता है इतनी स्पीड से, ठीक है 6 बजे। अन्य ट्रेन के से शाम 7 बजे, अच्छा के से शाम 7 बजे, ठीक है। एच 72 की स्पीड से जाता है, ठीक है। दोनों ट्रेनें इतने टाइम मिलते हैं, दूरी का अनुपात निकालो भाई। इतने कितना टाइम लिया, 6 5 11 5 घंटे लिया, 5 घंटे में 9 × 45, इसने 7 7 4, तो 4 72 गुणे 4, 9 9 × 45, 9 × 8 72, 2 × 10, 2 दूनाई 4, तो 5 × 5 25, रेशियो 8 दूनाई 16, 25:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक टीम में एक 4 सदस्य हैं, प्रत्येक टीम में 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कुल लिया गया समय 30 मिनट का है, तो औसत गति कितनी होगी। तो यहाँ से कुल दूरी बटे कुल समय लगा देते हैं, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे, और अगर 5 की दूरी है तो 5 चौक 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 20 किलोमीटर 30 मिनट यानी कि हाफ, तो 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था ये। अगला देखो, 2015-16 के दौरान 2016-17 के दौरान आयात में वृद्धि, आयात भैया ये है, यहाँ से ये वृद्धि हुई 738, एक सेकेंड, 738 कितनी, 10 में 2 8 गया 2, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 3 गया 6, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 4, यहाँ पे डिवाइड कर देना कितना 738 का, कितनी बार जाएगा 6 बार में, 6 8 48, 4 हासिल, 6 3 18, 18 4 22, 2 हासिल, 6 7 42, 2 44, ठीक है। 10 में 8 गया 2, यहाँ पर बचा कितना 11, 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 4 गया 1 और 0। अब कितनी बार जाएगा 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 2 बार में जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 7 14 1 15, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 11 में 4 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 8, 8 में 5 के 3 आ जाएगा, दशम लगाओ 0, 62 के समथिंग आना चाहिए, और कोई है 62 के समथिंग कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली यही आंसर सही होगा, ठीक है। और कोई 62 के समकक्ष है नहीं। 55,000 रुपये की मूल्य पर इतने % छूट पे कितना पैसा रोहित को कितना पैसा दिया, यानी कि 55 1 2 3 85 दिया बटे 100, 0 से 0 0, 5 5 25, 5 5 25, 25 2 27, 8 5 40, 8 5 40 4 44, 5 7 6 4 46 75 0, 46 75 0, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य, औसत अंकित मूल्य ये वाला 1800, 9 6 1500, 5 4 9 1900, 0 0, 9 5 14 8 22, 2 हासिल और 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49, 12 में 9 गया 3, 0 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनाई 14, 742 के समथिंग आएगा, 742 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक ही नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखो क्वांट के हमने सारे कर लिए, आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में अपने, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम, नो यार। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें आई एम हैविंग, ये तो बिल्कुल ठीक है, आई एम हैविंग ट्रबल ठीक है। डिसाइडिंग ऑन ए गिफ्ट फॉर देम, ऑन आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ स्मॉल आइसलैंड उसको बोलते हैं कितना, आइसलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसलेट। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, द कंपनी, इसमें पैसे बताना भाई, पैसे देखो सोल्ड लिखा है ना, तो वाज आएगा श्योर, वाज यहाँ पर है,
तो द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार वाश, है नहीं ये बड़ी। ए नंबर ही आपका यहाँ पर राइट होगा और कुछ सही नहीं हो सकता। अगला देखो, सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है भाई? जब बॉर्न होना मतलब सिल्वर स्पून लिए मतलब बहुत ही अमीर घर में पैदा हो जाना। अमीर घर में पैदा होना कहाँ पर है भैया? नहीं ये नहीं है। बॉर्न रिच एंड लग्जरी, ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, ऑलवेज बी इन टच विथ योर नियर डियर वंस सर्टेन फ्रेगाइल, हाँ टच में रहना, ये तो बिल्कुल सही भाई, टच ही होगा यहाँ पर। अगला देखो, प्रोफेसर टोल्ड मी दैट, तो टोल्ड है ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला मी है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। यू कुड नॉट है तो कुड नॉट आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस तरह आप इनको एलिमिनेट कर सकते यदि आपको नहीं आता तो। देखो फैटिग्यू को हमने बताया था, यानी कि एफर्ट करना, एफर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं एफर्ट कहाँ से हो जाएगा? एक सेकेंड, फैटिग्यू टायर्डनेस होगा, टायर्डनेस होता है, सॉरी टायर्डनेस। नेक्स्ट देखो, आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न आ डिसेंट लिविंग। डिसेंट लिविंग का मतलब कह सकते हो डिसेंट लिविंग, अर्न डिसेंट लिविंग, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। वो पूरा सही है भाई, नो एरर। डिसेंट लिविंग जीना ये बिल्कुल सही है। अगला देखो, आ गेस्चर ऑफ पीस, तो सिंपल सा है, इसका यही हो जाएगा कि ओलिव ब्रांच होना चाहिए इसका। गेस्चर ऑफ पीस मतलब यही तो होता है, गेस्चर ऑफ पीस मतलब ओलिव ब्रांच, हाँ यही होता है, ओलिव ब्रांच ही होगा। नेक्स्ट देखो भाई, एंटोनिम बताना है लीजर का, LEISURE, इसका मतलब होता है जो रिलेटेड होता है, ये नॉट वर्किंग से रिलेटेड हो, जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट वर्किंग, यानी कि वर्किंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है। अगला देखो भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो एकोमोडेटिव डबल एम होता है, आप सभी को पता है, बाकी तो सब सही है। जब डबल एम होता है तो यही आपका गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग अ पार्टिकुलर शेप, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ए ह्यूज बिल्डिंग विथ आ स्पेसियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट, उसको हैंगर बोलते हैं, HANGER होता है, हैंगर, हैंगर, ये वाला मत कर दीजिएगा भाई, ठीक है। डिड रानी कॉल यू, तो वाज से स्टार्टिंग होगी, नहीं वर्ड से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यू लगा है तो वर्ड से स्टार्टिंग होगी, ना कि वाज से। अगला देखो भाई, द डिसीजन नॉट टू इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वेल्थ और क्राइसिस हैज प्रोवन कंट्रोवर्शियल फॉर सॉल्विंग द सोशल केयर फंडिंग इनकम टैक्स, दिस इज द फेयरलेस ऑप्शन, यानी कि पी, देखो पी तो आएगा सबसे पहले, और के बाद इनकम टैक्स, वेल्थ और इनकम टैक्स, ठीक है। तो पी के बाद आर आएगा, फिर यस आएगा, फिर इसके बाद क्यू आएगा, कंट्रोवर्शियल फॉर क्राइसिस तो नहीं आएगा, कंट्रोवर्शियल आएगा लास्ट में क्यू, तो पी और ये PRSQ आएगा, PRSQ, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर। बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब प्रॉमिस, नहीं प्रॉमिस अलग हो जाता है भाई, फेथ होगा यहाँ पर, फेथ ज़्यादा एग्जैक्टली बैठ रहा है, फेथ होगा। अगला देखो, इसमें क्या बताना है, नॉट हैव स्पेलिंग एरर, मतलब जो सही हो। आर्ट ऑफ साइंस डिजाइनिंग, ये पूरा सही है, बिल्डिंग से यहाँ से कार्ड, आर्किटेक्चर ARTE, ये गलत, ARC आर्किटेक्चर, CTURE बी नंबर आपका राइट आंसर भाई, बी नंबर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कहाँ से होगा? कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज न्यू जॉब, ऑन हिज न्यू जॉब होगा भाई, हिम ऑन हिज न्यू जॉब, एट हिज न्यू जॉब नहीं, ऑन हिज न्यू जॉब। इनहेरेंट का मतलब कह सकते हो जैसे कोई चीज़ क्या करना, इनहेरेंट, सुपरफिशियल कंक्लूजन, या इनबॉर्न, या इंक्रीज। यार इनहेरेंट का क्या मतलब होता है, शायद भूल रहा है। इनहेरेंट का मतलब इंक्रीज नहीं है, तो स्किप करते हैं भाई इसको।
अगला देखते हैं। बोथ रीता एंड, देखो यहाँ पर दो लोगों की बात है तो हैव होगा, सीधी सीधी बात, हैव होगा तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, ह्यूमन माइग्रेशन में बी ट्रेस्ड ऑल द बे बैक टू द ग्लिम्स ऑफ टाइम, बे बैक टू द ग्लिम्स ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, डॉन ऑफ टाइम या ब्रेक ऑफ टाइम। फिर से, ह्यूमन माइग्रेशन में बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द डॉन ऑफ टाइम एंड ह्यूमन हैव बीन ऑन द मूव एवर सिंस, यस डॉन होगा, DWAN, सॉरी DAWN सॉरी। अगला देखो भाई, क्लाइमेट चेंज, वार एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, लिविंग कंडीशनल, फैमिली एंड क्लीन। क्लीन यहाँ पर क्या होगा, क्लीन टाइज होगा, क्लीन टाइज एंड मोर रिसेंटली एजुकेशनल प्रॉपर्टीज एंड सॉरी पॉसिबिलिटीज आर all regions of migration because there are several regions for migration। migration pattern are कैसा था ये आपका कह सकते हो डाइवर्स था, कैसा था, डाइवर्स था, ठीक है। फिर यहाँ पर पोटेंशियल माइग्रेशन will not only determine whether or not to migrate but also where they will go। individuals with क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल विथ कंसिडरिंग वेरिंग ऑब्जर्व एंड अनऑब्जर्व्ड फीचर्स विल मेक डाइवर्स डिसीजंस एंड सेल्फ सेलेक्ट इनटू स्पेसिफिक एरिया, वेरिंग ही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ये भाई। हमने जितने क्वेश्चंस हमसे बन रहे थे, देखो जीएस आज आपकी बिल्कुल आसान थी, हमने इसके 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, जीएस बिल्कुल आसान थी। इसके जनरल इंटेलिजेंस क्वांट के हमने सारे कर रखे हैं, इंग्लिश में हमें एक भी नहीं बन रहा था, इसकी हमें यार सिनोनिम इसका मीन्स यार नहीं याद आ रहा, बाकी इधर को तो मीन्स पता है, इसका इनहेरेंट का मीन्स नहीं याद आ रहा क्या होता है। इंक्रीज तो रिलेटेड है नहीं, देखो कंक्लूड इन्हीं दो में से कोई एक है बट कंफर्म नहीं। चलो इस सबमिट करते हैं और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है, ठीक है। सबमिट करते हैं, देखते हैं आज का स्कोर क्या हो रहा है। भाई सबमिट हो जाओ जल्दी से, देखते हैं क्या स्कोर है। टाइम लग रहा है थोड़ा सा सबमिट होने में, तब तक भाई सबमिट हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाह भाई, रैंक फर्स्ट बनी हुई है, क्लैपिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। 194 स्कोर है आउट ऑफ 200, बहुत दिनों बाद स्कोर आया हुआ है क्योंकि आज का पेपर कह सकते हैं बिल्कुल आसान था। 97 अटैम्प्ट करते, 100% एक्यूरेसी और 100 परसेंटाइल बनी हुई है, ठीक है। और अगर इधर बात करें, देखो स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, फुल आज स्कोरिंग यार मज़ा आ गया। रीजनिंग है 50 में 50 है, 12 मिनट हमने किया। जीएस 46 नंबर है, 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, 100% एक्यूरेसी। क्वांट 50 से 50, इंग्लिश 48 नंबर, 24 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा देखो टॉपर हम ही बन गए आज के, देवेंद्र कुशवाहा लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज देखो, टॉपर 94 हम ही है, एवरेज 123 नंबर बना हुआ। हमसे आसपास कितने लोग हैं, हमारे आसपास देखो तो 191 गया हुआ है, रवि नाम का कोई लड़का है, और फिर गौरी शंकर का 191 गया हुआ है, देवू का 190 गया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर रहा। आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप भी एक चीज़ बता दें, यदि आप भी जीएस में इतना अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो हमने भाई 2 PDF डिजाइन की, सॉरी जीएस की PDF डिजाइन है, कम से कम 3 से 4 PDF हैं, जिसमें से कई सारे टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं। जैसा कि एक हमारी 3000 क्वेश्चन की है, 3000 क्वेश्चन है, जिसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके का पोर्शन इंक्लूड है, और इसी में इकोनॉमिक्स है, और अलग से एक PDF मिलेगी आपको जियोग्राफी की, अलग से PDF मिलेगी हिस्ट्री की। इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो कि यदि आप इसको लेते हो तो एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, इसका जो प्राइस हो रहा है मात्र सबसे सस्ता है 100 रुपीज़ में। यदि आपके 15 से 18 क्वेश्चन सही हो रहा है सिर्फ 100 रुपये में, तो कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं है, बहुत महंगी ये PDF आपकी नहीं है। 3 PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक और इकोनॉमिक, ये तीनों इसमें रहेंगे, ठीक है। ये जो PDF है ये आपकी ऑप्शनल रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और ये जो दोनों रहेंगी ये थ्योरी की रहेंगी, ठीक है भाई। तो जो भी एस्पिरेंट परचेज करना चाहे वो हमारा SSC एस्पिरेंट देवेंद्र
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। जैसे टेलीग्राम चैनल आप इसको ज्वाइन करते हो, आपको वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जो कि 7081 से स्टार्टिंग होगी और 94 में समाप्त होगा। उस व्हाट्सअप नंबर में आपको एसएमएस करना है नीड पीडीएफ का। जैसे आप एसएमएस करते हो, वहाँ पर आपको पेमेंट मेथड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको जीएस में अपना अच्छा खासा स्कोर करना है, 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारी दोनों पीडीएफ से ही, ये जितनी भी 3 से 4 पीडीएफ हमारी पीडीएफ से ही देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो पीडीएफ आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और एक बार लास्ट टाइम टेक्स्ट बुक पास के बारे में आपको हम और बता दें, यदि आप इस टेक्स्ट बुक पास को लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें होने क्या वाला है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व करके जाओगे एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न ये टेक्स्ट बुक आपका फॉलो करता है। ठीक है, हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। रिकमेंड करेंगे कि आप जल्द से जल्द और देव 10 यूज करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 1 ईयर का पास आप परचेज करें। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोग इसको परचेज कर लीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डलवा देंगे। ठीक भाई, जो फ्यूचर ऑफिसर की सेल चल रही है, जिस कारण से इतना भारी डिस्काउंट है। ठीक है, 1 महीने बाद इसका जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट नहीं रह जाएगा। फिर आपको ये प्रोसेस 699 की है, ये आपको 650 के आसपास की पड़ेगी फिर। ठीक है, 1 महीने का टाइम है, फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, तो आप इसको जल्द से जल्द आप बाई कर लें। ठीक है, परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक चीज़ और भाई बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि आपने सेशनल का आपने जो अपने सेशनल का जो स्कोर कार्ड है वो शेयर कीजिए। भैया हमने सेशनल का जो एग्जाम है वो नहीं दिया हमने, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है सीजीएल है। ठीक है, सीजीएल टारगेट है हमारा, इसलिए हम सेशनल नहीं देते। जब जैसे ही सीजीएल एग्जाम देंगे, सीजीएल की जो भी आंसर की आएगी आप लोगों के सामने अपना लाइव स्कोर चेक करेंगे। ओके भाई, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।